नशे का इस्तेमाल है, शराब नोशी है और हीरोइन, शराब नोशी, जिस तरह की भी नशे की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, ये भी दिल के ऊपर असर अंदाज होती हैं। जितने लोग नशा करने वाले हैं, शराब नोशी करने वाले हैं, जो हराम करदा चीज़ें हैं नशे के अंदर वो इस्तेमाल करने वाले हैं, उनके दिल के ऊपर असरात होते हैं। आज की तहकीक बरतानिया के अंदर ये है कि अमेरिका के अंदर दिल के पेशेंट सबसे ज़्यादा हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा दिल के अमराज अमेरिका के अंदर हैं, और उसकी वजह क्या है? हराम का इस्तेमाल है और सूअर का गोश्त। ये अल्लाह ताला ने सूअर का गोश्त, हराम चीज़ें जो हैं, जो चीज़ें हराम की हैं हमारे ऊपर, ये क्यों की हैं? ये इसीलिए किए हैं कि ये हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं। इसका यही फ़लसफ़ा है। वरना तो हराम अल्लाह ताला जो है वो क्या ज़रूरत है अल्लाह ताला को कि वो हराम करे? तो वो तो सारी चीज़ें मौजूद हैं। अल्लाह ने हराम इसलिए किए हैं कि वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही फरमाते हैं कि जो हराम है उसका नफ़ा जो है, नुकसान जो है वो ज़्यादा, नफ़ा कम है, इसलिए अल्लाह ने उसको हराम करार दिया। शराब को भी इसीलिए हराम करार दिया। तो ये चीज़ें जो हराम हैं, नशा है, ये दिल के अमराज का बहुत बड़ा सबब है, बहुत बड़ी वजह है। इसी तरह एक चीज़ ये है कि डॉक्टरों की जो अद्वियात हैं, एलोपैथी, इनका बेदरेग इस्तेमाल, आप कार्डियोलॉजी के दीगर जो है दिल के हस्पताल हैं, देख लें जाके वहाँ पे। जब आप दिल की वार्ड के अंदर जाएंगे तो इस तरह हज़ारों की तादाद में मरीज़ होंगे, आप समझेंगे कि सारे लोग दिल के मरीज़ ही बन गए हैं। ये सूरत हाल है और ये इसके अंदर रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। और मुहतरम भाइयों, मेरे सामने तो कोई भी मिसाल ऐसी नहीं है कि एक बंदा दिल का मरीज़ हो और उसका एलोपैथी के ज़रिए इलाज किया गया हो और बंदा सेहतमंद हो गया हो। मेरे सामने कोई ऐसी मिसाल नहीं है। सारी ज़िंदगी वो अद्वियात खाते हैं, सारी ज़िंदगी एलोपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। इल्ला माशाअल्लाह, हो सकता है कोई मुमकिन है। इसी तरह एक मिसाल बयान की है डॉक्टर खालिद गाज़ी, मेयो हॉस्पिटल के अंदर रहे हैं, दिल के अमराज के डॉक्टर हैं, वो रहे हैं काफ़ी देर, बाद में उनका ताल्लुक़ तिब के साथ बन गया। कहते हैं कि एक शख्स आया मेरे पास, तो कहता है जी मुझे दिल का मसला है। मैं दूसरे डॉक्टर के पास ले गया उसको चेक करवाने के लिए। चेक किया, दवाई खाता रहा। वो 1 साल तक उसने दवाई इस्तेमाल की, ब्लड प्रेशर की। मसला मामूली था ब्लड प्रेशर का, दवाई इस्तेमाल की। इस्तेमाल करने के बाद 6-7 महीने जब गुजर गया तो डॉक्टर साहब कहने लगे, वो मरीज़ कहने लगा डॉक्टर साहब को कि मैंने इतनी लंबी दवाई खाई है ब्लड प्रेशर की। आपको पता है ब्लड प्रेशर का मसला तो मामूली जो है मर्ज़ है, इतनी बड़ी मर्ज़ तो नहीं है, इस दवाई से मेरी जान छूटेगी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि चेकअप करते हैं, इसके बाद बताऊंगा। चेकअप किया, फरमाया कि आप ऐसे करें कि दवाई के अंदर वक्फ़ा डाल लें, 1 दिन का, फिर 2 दिनों का, फिर 3 दिनों का, इस तरह दवाई छोड़ दें। अच्छा, उस भाई ने वो दवाई छोड़ी, वक्फ़ा डाला। 2 दिन का जब वक्फ़ा डाला ना, डॉक्टर जो है खालिद गाज़ी साहब अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि वक्फ़ा 2 दिन का डाला, तीसरे दिन उस बंदे को हार्ट अटैक हुआ और फौत हो गया। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं कि ये बंदा अब ठीक हो गया। तो मुहतरम भाइयों, एलोपैथिक के अंदर दिल के अमराज का, मैं कहता हूँ ब्लड प्रेशर का परमानेंट इलाज नहीं है। हमारे जो हुक्मा हजरात हैं बाज़ औक़ात तंगी दिल का शिकार हो जाते हैं। मैंने मरीज़ को 2 महीने 3 महीने दवाई खिलाई है लेकिन मुकम्मल तौर पे ये सेहत याब नहीं हुआ। भाई आप मरीज़ को ये कहें कि डॉक्टर तो कहते हैं सारी ज़िंदगी दवाई खानी है, इस दवाई के बगैर गुजारा नहीं होगा। तो अब 2 महीने देसी दवाई खा के परेशान हो गया कि मैं मुकम्मल तौर पे सेहत याब नहीं हुआ।